प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका क्लास 10वीं के एनसीईआरटी मैथ में। और हम लोग पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिन प्रश्नों को बोर्ड परीक्षाओं में पूछने की काफ़ी संभावनाएं हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे जो है यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 बराबर हो। मतलब इन दोनों समीकरणों को हल करना है और इन दोनों समीकरणों से x और y का जो मान आएगा उस मान को इसमें रखना है और इसी समीकरण से यम का मान ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे समीकरणों को हम लोग किस विधि से हल करते हैं? विलोपन विधि से। तो सबसे पहले समीकरण को उतार लेते हैं। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। इसको समीकरण 1 बनाते हैं, इसको समीकरण 2 बनाते हैं। अब गुणांक चेक करते हैं। x का गुणांक यहाँ 2 है, x का गुणांक यहाँ 2 है, y का गुणांक 3 है, y का गुणांक -4 है। इसलिए यहाँ देख रहे हैं कि x के दोनों गुणांक बराबर है, लेकिन दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है। जब गुणांक समान हो और दोनों का चिन्ह एक समान हो तो उस समय हम क्या करते हैं? घटाते हैं। घटाने फलन क्यों घटाते हैं? क्योंकि जब दोनों का चिन्ह समान होगा तो घटाने से चिन्ह बदलता है, और जब चिन्ह बदलता है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2x यहाँ प्लस चिन्ह के साथ है और 2x यहाँ माइनस चिन्ह के साथ है, तो ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा। 4 और 3 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7y और 24 और 11 है ना। 24 और 11 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 35/7। मतलब इस 7 से हम 35 को भाग देंगे तो 7 × 5 = 35। तो y बराबर कितना निकल गया? 5। y का मान 5 आ गया। अब जब y का मान निकल गया है तो इसी y का मान समीकरण 1 में रखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का जो मान निकला है उसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 है 2x + 3y = 11 और जो y का मान निकला है उसी मान को इसमें रख दीजिए। तो 2x + 3 × y का मतलब 5 = 11। ये हो गया 2x + 5 दिया हमें 15 = 11। तो यहाँ से हो जाएगा 2x = 11 - 15। ठीक है, अब 11 में से जब 15 घटेगा तो ये हो जाएगा -4। तो 2x बराबर हो गया -4 और 2 से 4 को काट देंगे 2 बार में, तो x बराबर हो जाएगा -2। y का मान निकला 5 और x का मान निकला है -2। अब x का और y का ये जो दोनों मान है ना, हमारे पास जो समीकरण दिया है y = mx + 3 इसमें रखेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे x तथा y का मान समीकरण y = mx + 3 में रखने पर, इस समीकरण में रख देते हैं। तो y = mx + 3 यहाँ लिख देंगे। तो y का मान 5 है, x का मान है -2 और +3, ये हो गया। इसके बाद से हो जाएगा यह 5 बराबर -2m + 3, ये हो गया। अब 3 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो 5 - 3 हो जाएगा। चूँकि यहाँ +3 है तो इधर आएगा तो -3 होगा और यहाँ हो जाएगा -2m। 5 में से 3 घटा दीजिए तो 2 हो जाएगा, 2 बराबर -2m। तो 2 से 2 जो है एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यम का जो मान आएगा वह होगा -1। ठीक है, यम का जो मान आएगा वह कितना होगा बताइए? -1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में और इस माइनस को दूसरे पक्ष में भेज देंगे तो यम बराबर -1। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ था और इन दोनों समीकरणों को हमने हल किया और हल करने के बाद से x और y का मान निकाला गया। जब x और y का मान निकल गया है तो हमारे पास जो समीकरण था y = mx + 3, तो इसी समीकरण में x का मान -2 और y का मान 5 जो है जब रखा गया तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दिया गया। यहाँ से -2m + 3 को पक्षांतर किए हैं, 5 में से 3 घट गया बराबर यहाँ जो है -2m बचेगा। तो 5 में से 3 घट गया तो कितना मिलेगा? 2 और यहाँ से -2 है तो -2 से 2 को एक बार में काट देंगे तो यम बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है
और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कोई भी जो भिन्न होता है उसका एक अंश होता है और एक हर होता है, तो अंश बटे हर मिलाकर ही वह भिन्न बनता है। तो हमें जो है अंश और हर को मानना पड़ेगा, और अंश और हर मान लेंगे तो यहाँ से एक समीकरण बनेगा, और उस समीकरण को जो है हल करके हम जो है उसमें भिन्न ज्ञात करेंगे। तो आइए मान लेते हैं, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अंश हमने x माना, हर माना y, तो भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न बराबर x बटे y। ये आपका भिन्न है। हमने अंश को x माना, हर को हमने y माना, तो भिन्न आपका हो जाएगा अंश बटे हर मतलब x बटे y। प्रथम प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। मतलब हर में कुछ नहीं किया जाएगा, बल्कि अंश से जब 1 घटाया जाएगा तो वह भिन्न जो है 1/3 के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो हमारा अंश क्या है, x है, तो x में से 1 घटाएंगे और y वही रहेगा, मतलब हर वही रहेगा, तो अंश में से 1 घटाने से इसका जो भिन्न का मान है वह 1/3 के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक समीकरण बनाएंगे क्रॉस गुणा करके। 3 से x में, 3 से 1 में जो है क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x - 3, और y से 1 में तो y हो गया। यहाँ मिल गया 3x, और y को अंदर कर लेंगे तो -y होगा, और -3 को दाहिने करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 जो है बना लेते हैं। इसके बाद से हम द्वितीय प्रश्नानुसार चलते हैं। द्वितीय प्रश्नानुसार अब द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए। और वह जो है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में 8 जोड़ेंगे तो वह भिन्न जो है 1/4 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे x बटे y + 8, और वह जो भिन्न है 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो यहाँ से भी क्रॉस गुणा कर देंगे, 4 से x में तो हो गया 4x, और y + 8 से 1 में तो y + 8 ही होगा। y को लेफ्ट में कर लीजिए तो ये हो गया 4x - y बराबर 8। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि y का जो गुणांक है -1 है, और y का जो गुणांक है यहाँ पर भी -1 है। तो जब y का गुणांक समान है और चिन्ह एक समान है तो यहाँ घटा देंगे, और घटाने से चिन्ह एक बदल जाएगा और ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो हमारे पास जो समीकरण है देखिए 3x - y बराबर 3 है, और दूसरा जो समीकरण है वह है 4x - y बराबर 8। तो यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे, यह माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, और ये प्लस है तो माइनस। तो y का मान यहाँ पर एक चिन्ह जो है -y है, और यहाँ y का मान +y है, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा। और 3x प्लस में है, 4x माइनस है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -x, और 3 में से 8 घटेगा तो ये हो जाएगा -5। मतलब कम में से अधिक घटता है तो चिन्ह जो है माइनस लगता है। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस हटा देंगे तो x का मान हो जाएगा 5। ठीक है, जब x का मान निकल गया तो यही मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण है 1 जो है 3x - y बराबर 3 है, तो x का मान 5 रखिए, तो 3 × 5 -y बराबर हो गया 3, तो 3 × 5 = 15 -y बराबर 3 हो गया। तो यहाँ से मिल जाएगा 15, और 3 को इधर कर लीजिए तो -3 होगा, और y को उधर कर लीजिए तो y प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 15 में से 3 घटा दीजिए, है ना, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 होगा, तो y बराबर 12 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, y का मान 12 निकला। अब x का मान भी निकल गया है और y का भी मान निकल गया है, तो अतः अभीष्ट भिन्न आपका क्या होगा, अभीष्ट भिन्न क्या होगा, x बटे y हमारा अभीष्ट भिन्न है, और x का मान 5 है और y का मान 12। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन है। तो एक बार देखिए किस तरह से। सबसे पहले जो प्रश्न दिया है, इस प्रश्न के आधार पर जो है हम समीकरण बनाएंगे, और समीकरण बनाकर जो है
इन समीकरणों को हल करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। और जब x और y का मान ज्ञात हो जाएगा तो जो हमारा अभीष्ट भिन्न है x बटे y, तो यहाँ x का मान रख देंगे, यहाँ y का रख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, समीकरण x + 1/x = 3 के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को हल करके इसके मूल जो है ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने का मतलब x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण दिया है x + 1/x = 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि x का x में गुणा कर देंगे और 1 को जोड़ देंगे। x का x में गुणा करना है और 1 को जोड़ना है, ये हो जाएगा x का x में तो x² प्लस यहाँ है तो प्लस लिख देंगे और यहाँ से 1, नीचे आपका हो जाएगा x और यहाँ बराबर 3। 3 के नीचे 1 मानकर जो है हम क्रॉस गुणा कर देंगे, तो x² + 1 से 1 में तो ये हो जाएगा x² + 1 और 3 से x में कर लेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अब 3x को अंदर कर लीजिए। ठीक है ना, तो x² - 3x + 1 = 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यह जो ऐसा द्विघात समीकरण है जिसका गुणनखंड जो है हम साधारण तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इस समीकरण का जो गुणनखंड करना है तो इसके लिए हम श्रीधराचार्य का जो नियम है उसका अप्लाई करेंगे और उसी से बहुत ही आसानी से इसका जो है मूल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए a का मान है 1, ये 1 क्या है, x² का जो गुणांक है वहाँ कोई अंक नहीं है, तो कोई अंक नहीं है तो वहाँ 1 लिखा जाता है। b का मान है -3 और c का मान है 1, तो a b c जो है तीनों मान लिख लेते हैं। और जो मूल ज्ञात करना है तो b - b प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac/2a, ये द्विघाती सूत्र है और इसी द्विघाती सूत्र की सहायता से हम मूल जो है ज्ञात करें। देखिए, यहाँ b का मान -3 है और यहाँ b का मान खुद माइनस में दिया हुआ है, तो ये माइनस लिख लेंगे और -3 लिख दें प्लस माइनस, तो b का मान रहे -3 का वर्ग होगा, -4 × a कितना है 1 है और c कितना है 1 है, नीचे हो जाएगा 2a, तो a का मतलब कितना है 1, तो 1 लिख देते हैं। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं, यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा, 3 प्लस माइनस, यहाँ 3 का वर्ग होगा 9 और यहाँ जो है -4, नीचे हो गया 2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 3 प्लस माइनस करड़ी में हो गया 5 और नीचे हो गया 2। ठीक है, तो इस तरह से जो है x के यह जो द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल जो है यहीं से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो मूल होता है उसको अल्फा लिखते हैं, 3 प्लस करड़ी में 5/2 और दूसरा जो मूल है 3 माइनस करड़ी में 5/2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व हो गया। एक बार देख लीजिए किस तरह से सॉल्व करना है ना। द्विघात समीकरण दिया हुआ है और द्विघात समीकरण को हम इस रूप में बदल लेंगे और बदलने के बाद हम देख रहे हैं कि इसका साधारण तरीके से गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, तो हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र अर्थात श्रीधराचार्य का जो फार्मूला है उसका हेल्प लेंगे और उसी से जो है इसका जो है मूल जो है ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से है मूल निकालने का, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो जो भी मान यहाँ पर a1 b c जो लिखा गया है ना उसी मान को इसमें भर देना है और सॉल्व करते हुए आएंगे तो ये हमारा रिजल्ट है, जिसमें पहला मूल को हमने अल्फ़ा माना है और दूसरा मूल को बीटा माना। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व हो गया।